नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महबूब आलम और आज हम बात करने वाले हैं गुजरात की राजनीति में आए एक जबरदस्त भूचाल के बारे में। एक ऐसा कदम जिसने, आप यकीन मानिए, पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए आज इसी राजनीतिक उथल-पुथल की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से 16। जी हां, 16। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक पूरे राजनीतिक तूफान का प्रतीक है। एक दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 16 कैबिनेट मंत्री। और इन 16 मंत्रियों ने क्या किया? सबने इस्तीफा दे दिया। मतलब एक ही झटके में मुख्यमंत्री को छोड़कर समझिए पूरी की पूरी कैबिनेट ही खाली हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार गिर गई, कोई बड़ा राजनीतिक संकट आ गया। देखिए, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। असल में ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि एक सोची समझी, पहले से प्लान की हुई रणनीति थी। मतलब एक ऐसी स्क्रिप्ट जो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। जी हां, ये कोई बगावत नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फेरबदल था। और देखिए, ये फैसला कैबिनेट मीटिंग से पहले ही हो चुका था। यहां तक कि पार्टी के टॉप लीडर्स अमित शाह और जेपी नड्डा खुद इस बदलाव की निगरानी के लिए मौजूद रहेंगे। तो लक्ष्य बिल्कुल साफ है, मंत्रालय को पूरी तरह से बदल देना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आखिर ये सब अभी क्यों किया जा रहा है? तो इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के पीछे ना एक तीन तरफा रणनीति काम कर रही है। चलिए एक एक करके इन वजहों को समझते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है विपक्ष की चुनौती। जी हां, राज्य में बढ़ता कंपटीशन और खासकर आम आदमी पार्टी का जो चौंकाने वाला प्रदर्शन रहा, वो एक बड़ा फैक्टर है। हुआ ये कि आम आदमी पार्टी ने जून 2025 के उपचुनावों में खासकर पाटीदार बेल्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इसे सत्ता विरोधी लहर का एक साफ संकेत माना गया। मतलब जब लोग मौजूदा सरकार के काम से खुश नहीं होते, तो ये एक ऐसी खतरे की घंटी थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। अच्छा, अब आते हैं दूसरी वजह पर, और वो है भ्रष्टाचार के आरोप। देखिए, ये आरोप पार्टी की इमेज पर असर डाल रहे थे और अब लीडरशिप चाहती थी कि इस मुद्दे को सीधे सीधे हैंडल किया जाए। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, एक्शन भी हो रहा था। जैसे पंचायती राज मंत्री बच्चू सिंह खाबड़ पर इतने आरोप लगे कि उन्हें कई कैबिनेट मीटिंग से बाहर तक रखा गया। इसी तरह नागरिक आपूर्ति मंत्री भी लगातार विवादों में थे। तो ये फेरबदल एक तरह से ऐसे मंत्रियों से पल्ला झाड़ने का एक साफ साफ संदेश था। और अब तीसरी और आखिरी वजह जो जुड़ी है पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति से। मतलब ये फेरबदल सिर्फ बाहरी चुनौतियों का जवाब नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर के समीकरणों को भी साधने की एक कोशिश है। जैसे कि कुछ नेताओं के पास दो दो पद थे, तो हितों के टकराव का मामला था, उसे सुलझाना था। फिर कांग्रेस से आए अर्जुन मोरवाड़िया जैसे नए और ताकतवर नेताओं को एडजस्ट करना था, उन्हें इनाम देना था। और सबसे अहम बात, सरकार में एकदम नए चेहरे लाकर एक नई ताजगी और नई एनर्जी भरनी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े बदलाव के बाद नई टीम कैसी दिख सकती है। तो अब सबसे मजेदार सवाल कि इस पुराने गए नए आए वाले खेल में कौन आउट हो रहा है और किसकी एंट्री हो रही है। खबरें तो यही हैं कि बदलाव बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, 16 में से 10 से 12 मंत्रियों की वापसी की संभावना नहीं है। मतलब सोचिए, ये कोई मामूली फेरबदल नहीं है, ये तो एक तरह से पूरी की पूरी पीढ़ी का बदलाव है। और यहां पर आपको बदलाव का पूरा स्केल साफ साफ दिखेगा। एक तरफ हैं बच्चू खाबड़ और भीखूजी परमार जैसे पुराने दिग्गज मंत्री, जिनकी विदाई लगभग तय मानी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन मोरवाड़िया और रिवाबा जडेजा जैसे नए और काफी चर्चित चेहरों को मौका मिलने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन इन सब के पीछे का असली मकसद क्या है? इस पूरे फेरबदल का एंड गेम क्या है? इसका जवाब हमें आगे देखने को मिलेगा। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी रणनीति साफ हो जाती है। अक्टूबर 2025 में ये जो फेरबदल हुआ है, ये नई टीम को काम करने और खुद को साबित करने के लिए लगभग 2 साल का वक्त देता है। आप कह सकते हैं कि ये 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले नई टीम को तैयार करने का एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा दांव है, कहानी को पूरी तरह से बदलने और पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सियासी जुआ 2027 में जीत दिला पाएगा, या फिर ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं हूं महबूब आलम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।